में लड़की की बरामदगी हुई है, कहाँ-कहाँ वो लड़की रही और इसमें अब किस तरह के कदम उठाए जाएंगे? लगभग 1 साल पहले गोपीगंज थाने में एक 16-17 वर्ष की बच्ची की गुमशुदगी लिखी गई थी और जिसको बाद में एफआईआर में तरमीम किया गया था परिजनों की तहरीर के आधार पर। उसके बाद एक 7-8 दिन बाद एक लगभग उसी उम्र की डेड बॉडी एक कुएं में एक बच्ची की भदोही जनपद में ही बरामद हुई थी। जो गुमशुदा बच्ची थी उसके परिजन, माता पिता और अन्य परिजनों ने उसकी पहचान अपनी बेटी के रूप में की थी और उसके आधार पर उन्होंने नामजद तहरीर देते हुए मुकदमा पंजीकृत हत्या का और अपहरण का 2 लोगों पे दर्ज कराया था। उस समय जो परिस्थितियां थी और जो साक्ष्य थे उसके हिसाब से उन दोनों को जेल भेज दिया गया था, लेकिन उसमें जो परिजन थे बच्ची के उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध थी, जिस वजह से लगातार पुलिस उन पर नज़र रखे हुए थी और संदेह होने पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और बाकी जो साक्ष्य थे उनके आधार पर जब पुलिस को शक हुआ तो उस पर लगभग 2-3 महीने से टीम इस पर काम कर रही थी। बाद में जानकारी मिली कि ये जो बच्ची जो गुमशुदा हुई थी और जिसकी हत्या का दावा किया जा रहा था वो सकुशल नोएडा में किसी व्यक्ति के साथ रह रही है और उसके माता पिता और परिजनों को इस बात की काफ़ी समय से जानकारी है। इस आधार पे पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची का मेडिकल करा के और मजिस्ट्रेट के सामने उसके 164 का बयान कराया जाएगा। जो माता पिता हैं उनके ऊपर साक्ष्य छुपाने, गलत साक्ष्य देने और गलत साजिश रचकर गलत लोगों पे मुकदमा दर्ज कराकर जो साजिश करी गई है उसके संबंध में उनके ऊपर धारा 182, 194, 201, 211 और 344 आईपीसी की धाराओं में उनके ऊपर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इस संबंध में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो बच्ची का शव मिला था उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है ताकि उसमें जांच आगे बढ़ सके। अच्छा, ये लड़की अपने घर से गई क्यों थी, क्या इसका क्या कारण था? अभी तक की पूछताछ में बच्ची ने जो बताया है कि वो माता पिता की प्रताड़ना से तंग थी और इसलिए उसने वो घर से बिना किसी को बताए और बिना किसी की मदद के अकेले चली गई। सर, किस तरह से तंग थी, मतलब कारण उसका स्पष्ट तौर पे क्या कारण था? उसका कहना था कि माँ जो है उसको टोका टाकी करती है और प्रताड़ित करती है, बात बात पे मारना, पीटना, रोकना, टोकना, इस तरह की शिकायतें उसकी। उसकी शादी भी लगभग तय थी, तो क्या उससे संबंधित भी कोई प्रकरण था क्या उसमें? बच्ची का कहना था कि उसकी शादी तय नहीं, जो बताया जा रहा है उस हिसाब से उसकी शादी कर